दोस्तों, पेश है खून का तूफान। ये कवर चित्र है दोस्तों। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आज़ाद हुआ एशिया का महान और शांतिप्रिय देश पीसलैंड निर्माण कार्य में लगा हुआ था और दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति कर रहा था। वहाँ का बच्चा बच्चा देश पर मर मिटने के लिए तैयार था। पीसलैंड जिंदाबाद। हम अपना सब कुछ देकर देश की रक्षा करेंगे। यह झंडा हमारा शांति इसी तरह लहराता रहेगा। और उसकी सीमा से जुड़ा एक और देश थाईलैंड, जो वहाँ की प्रगति को देख कर मन ही मन जलता था। हम पीसलैंड की मिट्टी में मिला देंगे हम। थाईलैंड ने उसके विरुद्ध हमेशा कोई न कोई षड्यंत्र चलता रहता था। हेलो थाईलैंड, पीसलैंड में भेजी जाने वाली नशीली दवाओं का क्या रिपोर्ट है? सर, हमारा ट्रक सीमा पार करने में कामयाब हो गया। ओ नो, नाकामयाब हो गया। इस हमने सीमा के पैरियों को हर लालच दिया, लेकिन मगर बहुत ईमानदार देशभक्त थे। बास्टर्ड, हमने तुम्हें ईमानदार और देशभक्त लोगों को ढूंढने का काम नहीं सौंपा था। हम चाहते हैं कि पीसलैंड का बच्चा बच्चा नशे का गुलाम होकर इतना कमजोर हो जाए कि हथियार उठाने के काबिल न रहे। हम ऐसा ही करेंगे। हाँ हाँ, पीसलैंड को तबाह करके रहेंगे। और टिन 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 टिन, हेलो मिस्टर डेलर, फौरन ग्रीन हाउस पहुंचो। और कुछ देर बाद ही ग्रीन हाउस में। मिस्टर डेलर, क्या प्रोग्रेस है? हम मित्र देशों से मिली नशीली दवाओं को पीसलैंड में पहुंचाने की भरकम कोशिश कर रहे हैं। इस इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ, यस कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर डेलर, की स्कीम तो के अलावा भी हमें कुछ करना चाहिए। मतलब इस तरह बातें से क्या तरकीब सोची है तुमने? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वहाँ के लोगों को एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं और सड़कों पर खून ही खून दिखाई पड़े। उत्तर में बेकर ने अपनी प्लानिंग उसे सुनाई और वह खुशी से उछल पड़ी। वंडरफुल बेकर, थैंक यू सर, वाह वाह। और इस पूरे काम में इंचार्ज आप और मिस्टर डेलर रहेंगे। आप पीसलैंड में काम करेंगे और डेलर यहाँ पर रहकर। और हमारी इस स्कीम का ऑपरेशन ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाएगा। और निर्देश के बाद नकाबपोश मीटिंग समाप्त कर दी। और उधर पीसलैंड में जैसे कयामत आ गई। दाएं 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 आई हा। और वहाँ इमारतों में बम के धमाके हुए, धड़ाम धड़ुम। पीसलैंड के प्रमुख अखबारों में प्रतिदिन इन्हीं निर्देशों खून की से सब खबरें भरी रही थी। बम धमाके में 45 मरे। अज्ञात हत्यारों ने 20 लोगों को गोलियों से भून डाला। पीसलैंड के टेलीविजन पर बस एक ही न्यूज होती थी। राजधानी के निकट ट्रेन में हुए विस्फोट में 200 की मृत्यु और लगभग 35 गंभीर घायल। ओह, कोई नहीं जानता था कि कौन कब कौन सा बैंक लूट जाएगा। हैंड्स अप, जो भी लेगा भून दिया जाएगा। देश में कई नगरों में हत्याओं और 65 को मौत के घाट उतार कर महानगर में के एक बैंक में लाखों रुपए की लूट। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमारे देश में न जाने किसकी नज़र लग गई है। और इधर इन दिनों चारों ओर दहशत ही दहशत फैली थी। पीसलैंड की सरकार अचानक आई इस भयंकर स्थिति से बौखला गई। ये सब क्या हो रहा है? आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? सर, हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। निर्दोषों के खून से देश की धरती लाल हो रही है और आप कोशिश कर रहे हैं। सर हमें एक मौका और दें। मीटिंग फौरन बाद पुलिस हेडक्वार्टर में। मुझे आतंकवादियों के सुराग हर हाल में चाहिए। सर, वह शैतान जल्दी ही हमारे कब्जे में होंगे, चाहे इसके लिए हमें कुर्बानों क्यों ना होना पड़े। और फिर पीसलैंड की पुलिस की मुहिम एक और तेज हो गई। तुम्हें अपने इलाके में के चप्पे चप्पे पर निगरानी करनी होगी इंस्पेक्टर। किसी भी वारदात की जिम्मेवार तुम होगे। यस सर। और जाल चप्पे चप्पे पर बिछा दिया गया। लेकिन इतनी मुस्तैदी के बावजूद भी, ओह, पुलिस तुरंत उनके पीछे लग गई। हेलो हेलो, हत्यारे रिंग रोड पर पीएसपी 3154
नंबर मोटरसाइकिल पर फायरिंग करते हुए फरार हुए हैं। और लेकिन पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी हत्यारे पुलिस के हाथ नहीं लगी और न जाने कहाँ गायब हो गए। लिंक रोड से कोई पीएस नहीं मोटरसाइकिल नहीं गुजरी, कहीं वह जानबूझकर तो और पुलिस हेडक्वार्टर में ही। यह तुम्हारी लापरवाही से हुआ है गिरी को। लेकिन सर, तुम्हारे पास स्टेन गन थी, उन कुत्तों को तुमने भून क्यों नहीं दिया? लेकिन सर, वे आम जनता को भी मार सकते थे। सर, ग्रीको ने बहुत बड़ी गलती की और अगर कुछ लोग मर भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपराधी हमारे हाथ में आ जाते और उनसे टॉर्चर करके बाकी लोगों की तक पहुंच सकते थे। लेकिन फिलिपी में तुम्हें इस ऑपरेशन के लिए इलाके का इंचार्ज नियुक्त करता हूँ और तुम ग्रीको को सस्पेंड करता हूँ। और फिर इंस्पेक्टर ग्रीको, अपनी बेल्ट उतार दो, मेरे हवाले करो, मैं बेकसूर हूँ सर। गिरी को पुलिस कमिश्नर ने बहुत विनती की, लेकिन वह टस से मस न हुआ। आखिरकार बेल्ट उतारनी पड़ी और कक्ष से बाहर निकलना पड़ा। बड़ा ईमानदार और कर्तव्य बनता था, क्या पता था हत्यारे से मिलकर लंबी रकम खा जाएगा। और सारी गिरोह को यदि तुम कायरता न कर दिखाते तो क्या जवाब था तुम्हारे पास कुत्तों? और अपमानित होकर वह अपने घर पहुंचा। अरे पापा तो कहते थे आपको बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? ओह पापा, आ गई, अब हमें घुमाने ले जाएंगे। और गिरे को के दिल में घुमड़ता गुस्सा फट पड़ा। मैं सस्पेंड कर दिया गया हूँ लूसी, क्योंकि मैं डरपोक हूँ, लापरवाह हूँ। ओह पापा, मुझे अपने फर्ज ईमानदारी को निभाने का यह इनाम मिला है। लेकिन उसकी मुसीबतें यहीं अंत न हुआ। पड़ोसी उसके घर को घेर लिया। इतने इतने ही डरपोक पुलिस में भर्ती क्यों हुए थे? उन हत्यारों को पकड़ लेते तो न जाने कितने निर्दोष लोग के हाथों मारे जाने से बच जाते। और गिरे को अस्पष्ट पड़ोसी जली कटी सुन रहा था और एक नई मुसीबत और आ गई थी। गिरफ्तार कर लो सर, मेरा कसूर तुम्हें नहीं मालूम? लेकिन सर, आप तो तुम्हें सस्पेंड करना ही काफ़ी नहीं था। मालूम हुआ कि तुमने उन हत्यारों से रिश्वत खाकर उन्हें छोड़ कर देश से गद्दारी की है। नहीं, ये झूठ है। मदद रिश्वतखोर गिरी को उछल कूदा, लेकिन उसे दबोच लिया गया। मैं कोई रिश्वत नहीं दी, मैं गद्दार नहीं हूँ। और पुलिसकर्मी उसे गिरफ्तार कर गिरी को हेडक्वार्टर रवाना हो गए। और दूसरे दिन पुलिस कमिश्नर को गुमनाम फोन पर गिरी को द्वारा हत्याएं और रिश्वत ले जाने की झूठी खबर देकर मैंने इस केस में बाजी मार ली। न जाने बाजी मार ले जाने वाले उस गिरी को का कांटा अपने रास्ते से निकाल दिया। अगर हत्यारे भी हाथ में आ गए तो वे कहना चारों तरफ मेरी धूम मच जाएगी। और कहते हैं कभी कभी अंधे के हाथ में बटेर लग जाती है। ठीक यही फिलिपी के साथ हुआ। एक स्थान पर हम नगर के मुख्य बाजार में कत्लेआम मचाना है और ठीक 50-60 लोग भून देने हैं। और उसकी बातें सुनकर फिलिपी की बोचें खिल गई। ये संख्या में 6 हैं, अपने साथियों को बुला लेना चाहिए। लेकिन इन हत्यारों को पकड़ने का दूसरा श्रेय भी ले जाएंगे। वो सोचकर आखिरकार उसने अकेले ही पकड़ने का निर्णय कर लिया है। जब कोई अपने स्थान से न हिले तो भून कर रख दूंगा। लेकिन उसने सरदार के पास अपने हथियार और झपटना चाहा, लेकिन फिलिप ने बेहद सावधानी और सतर्क था। हाय, तुम्हारा साथी मारा नहीं, सिर्फ घायल किया है, इसलिए किसी को मारना और हथियार की ओर बढ़कर दिखाए। दूसरों की जानवरों की तरह हत्या करने वाले हत्यारों अपनी मौत को सामने देखकर बुरी तरह सहम गए थे। तुम अपने साथियों को कसकर रस्सियों से बांध दो, वरना तुम्हें उड़ा दूंगा। और फिर जब सारे हत्यारे आपस में फिलिपिन ने हत्यारों को बांधा और मार कर बेहोश कर दिया और उन्हें जीप में
और फिर पुलिस हेडक्वार्टर पर, सर मैं कुछ हत्यारों को पकड़ कर लाया हूँ। वेल डन ऑफिसर। और तुमने सचमुच ही बहुत शानदार काम किया है फिलीपींस, और डिपार्टमेंट में तुम्हारा गर्व है। सर ग्रीको का क्या हुआ? ग्रीको का नाम सुनते ही कमिश्नर का मूड खराब हो गया। उस गद्दार को उसके किए की सज़ा में अभी थोड़ी देर लगेगी। फिलहाल तुम अपने जेल भेजो जा रहा है। ओह, और सशस्त्र गार्ड के पहरे में द्वारा ग्रीको को जेल में लाया जा रहा था। जेल जा रहे हो तुम? हाँ, इंस्पेक्टर फिलिपी नाम है मेरा, और जिस हत्यारे को तुम डर गए थे उन्हें मैंने 6 को पकड़ लिया है अकेले ही। इससे पहले कि पुलिस उसकी खिल्ली उड़ाती, जीप में बेहद सन्नाटा छा गया। मुझे जेल नहीं जाना, मैं जेल में नहीं जाऊंगा। और इससे खतरनाक का निश्चित करके वह अपने निकट बैठे हुए राइफलधारी सिपाही पर झपट पड़ा, और राइफल हाथ में आते ही मानो ग्रीको को मानो हवान आ गया। धर्म धन धाएं धाएं। और पुलिस जीप आ गई। मुझे तुरंत यहाँ से भाग निकलना चाहिए। और फिर जीप को वहाँ से फौरन ही अपने मृतक सिपाहियों को ड्राइव को नीचे धकेला और भाग गया। काफ़ी दूर निकलने के पश्चात उसने एक स्थान पर छोड़ी और छिपता छिपाता खंडर में जा पहुंचा। कोई सोच भी नहीं सकेगा कि मैं यहाँ छिपा हूँ। और उधर पुलिस हेडक्वार्टर में कहीं उसने कहीं ढूंढो उसे ग्रीको के हालात में हर हालात में चाहिए, वरना किसी को खैर नहीं। यस सर, यस सर। और उधर राजधानी टेलीविजन पर यह खबर फैलाई जा रही थी, पकड़े गए 6 हत्यारे से गहन पूछताछ जारी, और बहुत जल्द ही हत्यारे पूरा गैंग पकड़ा जाएगा, ऐसा पुलिस का दावा। हम शांति से रह सकेंगे। और उधर 2 दिन बाद ग्रीको के मन में एक निजात स्थान पर गेट पर पहुंचा। यह सारा दांवदार मेरे इसी मिशन पर कामयाब है। उधर 6 हत्यारे के साथी मंत्र गणना चल रही थी। हमें अपने साथियों को हर हाल में छुड़ाना है। यह असंभव है बॉस, उन्हें सख्त पैरे में रखा गया है। फिर हमें यह भी नहीं मालूम कि वह कहाँ है, कैद है। कुछ भी करो, अगर उन्हें मुंह खुल गए तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। क्यों न हम यहाँ किसी बड़े लीडर का अपहरण कर लें। आइडिया बुरा नहीं है बाबले, इसमें अपने साथी को चुराने की मांग कर सकते हैं। और तभी एक साथी भागता हुआ वहाँ आया। बॉस, धमाकेदार खबर लाया हूँ। क्या खबर है हाँ, क्या हमारे साथी छूट गए? नहीं बॉस, खबर उससे भी। पीसलैंड के प्रधानमंत्री के बेटे का अपहरण हो गया है। वो अब हमें अपने साथियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीसलैंड की सरकार उन्हें झक मार कर छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कैसा मुमकिन है? क्योंकि अपहरणकर्ताओं ने ग्रीको नाम के पुलिस ऑफिसर है जिसे हमारा साथ देने का शक में मुअत्तल कर दिया गया था। क्या? हाँ, उसे प्रधानमंत्री को धमकी दी है कि 6 आदमियों को छोड़ दिया जाए, वरना उसके पुत्र की हत्या की जाएगी। ओह मारा, मजा आ गया। लेकिन बॉस, ग्रीको हमारे साथियों को क्यों चुराना चाहता है? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर सब एक ट्रांजिस्टर के सामने बैठ गए, और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री निवास से हमारे विशेष संवाददाता की खबर मिली है कि ग्रीको ने कल शाम तक का समय दिया है, और प्रधानमंत्री के पुत्र का अपहरण पूरे देश सतर्क रह गया। प्रधानमंत्री ने उसी रात मंत्रिमंडल से विशेष बैठक बुलाई। अगर उन्हें नहीं छोड़ा गया तो वह तो माननीय प्रधानमंत्री के बेटे को मार डालेंगे हमारे। लेकिन छोड़ने का मतलब घुटने टेकना होगा। फिर किसी भी व्यक्ति ने देश से बड़ा होता है, उसके लिए छोड़ना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से देश बड़ा होता है, उसे उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। मीटिंग के दौरान रात तक चलती रही। सुबह होने से पहले इस नतीजे पहुंचे, हम उन कैदियों को छोड़ देंगे जरूर, लेकिन देश की जनता के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री ग्रीको को फोन बेसब्री से इंतजार था, कहीं उसी कमीने ने उन्हें मार न डाला हो। घबराओ मत, हमारे बेटे का बाल विवाह का नहीं होगा। और तभी टिन टिन टिन, क्या क्या सोचा प्रधानमंत्री साहब?
हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। ठीक है, उन 6 कैदियों को किसी एक आदमी के साथ नगर के पूर्व खंडर में भेज दो और अपने बेटे को लेकर वहां से शाम 4 बजे पहुंच रहा हूँ। लेकिन कोई चालाकी हुई तो उसके आपका बेटा जीवित नहीं बचेगा। कोई चालाकी नहीं होगी। और प्रधानमंत्री ने ग्रीको की हुई सारी बात गृह मंत्री को बता कर बोले, हमको उस आपको बहुत होशियारी से काम करना होगा। शक की कोई गुंजाइश न छोड़ो। आप निश्चिंत रहिए। और शाम 4 बजे पूर्व खंडर में सारे कैदी लाए हैं। 6 के 6 हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का बेटा कहाँ है? बेवकूफ़, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे मालूम है यह खंडर पुलिस से घिरा हुआ है। खैर, अब अपना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का बेटा यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? उसका पता इस लिफाफे के अंदर है। और यह लिफाफा तब खोलोगे जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और पहले खोलोगे तो अपनी निगरानी करते शख्स का इशारा कर दूंगा कि तब प्रधानमंत्री का बेटा मारा जाएगा। ग्रीको की इस चाल ने पूरी तैयारी करके आए कमिश्नर के 6 के 6 कैदियों को छोड़ने को पर विवश हो गया। और ग्रीको के दूर जाते ही कमिश्नर ने लिफाफा खोला और फौरन ही उस महावतों को आवाज़ दी, प्रधानमंत्री का बेटा खंडर में है, फौरन उसे खोजो और कुछ उस मेटाडोर का पीछा करो जो किसी तरह यहाँ से निकल कर नहीं जानी चाहिए। और गिरी को तेजी से मेटाडोर भगाया जा रहा था। तुम कौन हो दोस्त? यह बताने का समय नहीं है, हम खतरे में हैं। सबसे पहले हमें इस मेटाडोर को छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन नौबत नहीं आई। वो यह धमाके कैसे? हमारी गाड़ी के पीछे वैन लगी हुई है, गोली चलाई जा रही हैं। और तभी वह वैन पुलिस की नहीं है। उसमें कौन लोग हैं? ओह, गाड़ी में हमारा बॉस है। तुम्हारा बॉस? ग्रीको ने मेटाडोर को रोकने से पहले ही, हाँ दोस्त, गाड़ी रोक दो। अगले ही पल चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर जाओ। हैरी हैरिस, तुम दोस्त हो? हैरिस, ये दोस्त है, इन्होंने हमें छुड़ाया है। इसका फैसला बास करेंगे यह दोस्त है या दुश्मन। चलो नीचे उतरो अब तुम सब। और बेचारा गिरी को क्या करता, उसकी बात मानने पर विवश था। फिर मेटाडोर वहां धमाक छोड़कर वे वैन को रवाना हुए। मोरिस 3 नंबर ठिकाने पर चलो। ठीक है बॉस। और कुछ ही सेकंड बाद एक अड्डे पर। हमारा दोस्त बनने के लिए तुम्हें यह बताना होगा कि तुमने अपने साथियों को किस मकसद से छुटाया है। मेरा कोई मकसद नहीं था। मुझे तुम्हारी दोस्ती भी नहीं चाहिए। मुझे मैंने पूरी निष्ठा से देश की सेवा की, लेकिन मेरे मुझे वफादार से देशद्रोही कहा गया। अब मैं उन्हें देशद्रोही बनकर दिखाऊंगा। आज के बाद है पीसलैंड का हर दुश्मन मेरा दोस्त होगा। तो मिलाओ हाथ। हमारे साथ तुम्हारी इच्छा बहुत जल्दी पूरी करेंगे। बदले में तुम्हें क्या क्या करना होगा, तुम्हें चीफ ब्लैक पैंथर बताएंगे। ओ ब्लैक पैंथर। और ग्रीको को आंखों में पट्टी बांधकर एक गुप्त स्थान पर ले गई। इस प्रकार कब तक चलते रहेंगे? बस अपनी मंजिल पहुंचने वाले हैं। और कुछ देर बाद चलने के बाद ग्रीको को वहाँ के एक बड़ी हाल में, रोजर, इसकी आंखों की पट्टी खोल दो। और पट्टी खोलते ही, वेलकम इंस्पेक्टर ग्रीको। यह है ब्लैक पैंथर। हमें तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुए इंस्पेक्टर। अब न तो हम इंस्पेक्टर राहू न ही यहाँ अपनी तारीफ सुनने आया हूँ। यदि वाकई आप मेरी बहादुरी से खुश हैं तो मुझे कोई ऐसा काम बताइए जिससे मैं पोलैंड का नुकसान हो और यहाँ के लोग एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरे। तुम्हारे दिल की हालत समझते हैं ग्रीको, और तुम्हें अवश्य ही ऐसा काम दिया जाएगा कि फिलहाल तुम अपनी पत्नी और बेटी के साथ आराम करो। ओह, मेरी पत्नी और बेटी निशा। रोजर, ग्रीकर की पत्नी और बेटी से मिला दो। कुछ देर बाद, तुम्हारी पत्नी और बेटी आखिर कमरे में है, उनका ख्याल रखना। तुम अकेले मिलना चाहिए। थैंक यू रोजर। और गिरी को कमरे में लपका। न जाने मेरी लूसी और लीसा किस हाल में होगी। बॉस बेकार में ही शक कर रहे थे, गिरी को फ्रॉड नहीं हो सकता। और अगले ही पल, डार्लिंग तुम ठीक हो ना? किसी ने तुम्हारे
लिसा को परेशान तो नहीं किया? इन लोगों की ओह, तो तुम इन लोगों की साथ हो डार्लिंग। सेट अप, मुझे ऐसा सोच भी नहीं सकती तुम इतने गिर जाओगे। और पीसलैंड तुम्हारी मातृभूमि है। मैं नफरत है मुझे इस मातृभूमि से लूसी। एक दिन पूरी पीसलैंड का शमशान बना दूंगा। अब पीसलैंड के दुश्मनों के लिए काम करूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। रुक जाओ गिरिको पापा। लेकिन गिरिको क्रोध से पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। और दूसरे कमरे में, मुझे पूरा भरोसा है बॉस, गिरिको फ्रॉड नहीं है। वह सचमुच पीसलैंड से नफरत करने लगा है। लेकिन मैं उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकता रोदर। ओह, एक परीक्षा में ज़रूर पास हुआ है, लेकिन दूसरी परीक्षा में और देनी होगी। ग्रीको को अनजाने के लिए दूसरे नेत्र राजधानी के नेशनल बैंक लूटने का अंजाम करो, ठीक है? और उसकी बीवी और बेटी को राजधानी के किसी सड़क पर छोड़ दो। अब वे हमारे लिए बेकार हैं। ओके बॉस। और उधर बैंक लूटने की बात रोजर ने ग्रीको को बताई तो ऐसे खुश हुआ जैसे उसी के मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। शुक्र है बॉस ने कुछ तो काम बताया। अब देखना मेरा कमाल। तुम अपनी बीवी और बेटी ग्रीको रोजर की बात का, मुझे अब उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अब कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाओ। बैंक लूटने की योजना अपने ढंग से बनाना चाहता हूँ। जल्दी गिरोह को बैंक की राबरी की सारी योजना बना ली और कलाई घड़ी को घुमाता हुआ बड़े अच्छे मूड में बड़बड़ाने लगा। बैंक राबरी के बहुत बहुत छोटा सा काम, तुम विश्वास दिलाने के बाद में बड़े बड़े काम करेंगे ब्लैक पैंथर। और फिर दूसरे दिन, अब बहुत तुम बहुत कम आदमी हो ग्रीको। तुम बहुत ही कम आदमी लिए ग्रीको। मुझे आदमियों पर नहीं, बुद्धि पर भरोसा है। मैं अपने ढंग से बैंक लूटना चाहता हूँ। फिर अपनी योजना को अमल करने के लिए गिरे को ड्राइवर सहित कुल 4 आदमी लेकर वहाँ से चल पड़ा। फिर भी सोच लो गिरी को हम असफल न हो जाएं। चिंता मत करो रोजर, गाड़ी को नेशनल बैंक मैनेजर के घर ले चलो। और फिर मैनेजर के घर पहुंचकर गिरिको ने बिना चेतावनी दिए दरबान को शूट कर दिया। धाएं। और आदेश पर लाश को सिरता से खींचकर एक और झाड़ियों में फेंक दिया। तुम दोनों इसी गेट पर हमारा इंतजार करो रोजर। और फिर दोनों मकान के कंपाउंड में दाखिल हो गए। आखिर करना क्या चाहते हो? बैंक लूटने की जिंदगी है, हम उसी की भूमिका बना रहे हैं। और तड़ाक, ओह, यह न जाने क्या हो रहा है। और कुछ देर बाद, अपने हाथ ऊपर उठा लो मैनेजर। तुम कौन हो? पापा पापा। अपनी बीवी और बच्चों से कह दो कि चिल्लाए नहीं, वरना तुम्हारे दरबान और नौकर की तरह यह भी सुरक्षित आ जाएंगे। क्या तुमने उन्हें मार दिया? अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हारे मासूम बेटे को भी मार दूंगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को मत मारना। मुझसे क्या चाहते हो? और उसकी बात बता। उसने ग्रीको ने उसे बताया कि वह क्या चाहता है। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। बैंक में धन पीसलैंड की संपत्ति है, वह जनता की अमानत है। ठीक है, तुम और तुम्हारे बेटे को मार देता हूँ। और यह रुद्र देख कर मैनेजर की सारी देशभक्ति निकल गई। ठहरो ठहरो, वही करूँगा जो आप कहोगे। गुड रोजर, अब तुम वही रहना। और खतरा देखते ही मैं सिग्नल दूंगा। और अपनी घड़ी गर्म होते हैं और अपनी घड़ी गर्म होते ही तुम पर लड़के को और उसकी माँ को मार देना। और मैनेजर के साथ बैंक जा रहा हूँ। और रोजर वहीं छोड़ वह अपने साथियों के साथ ड्राइविंग पर मैनेजर के साथ नेशनल बैंक की ओर रवाना हो गया। तुम्हें अपने स्टाफ से कहना कि तुम वहाँ डकैती नहीं, सिर्फ फिल्म शूटिंग हो रही है। और तुम्हें गोली लगेगी और तुम गिरेगा और कराए कराएगा, लेकिन उठेगा नहीं। समझा? नहीं, कुछ नहीं, मैं सब कुछ समझ गया। और कुछ देर बाद बैंक में अनोखी शूटिंग आरंभ हो गई। हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से ना हिले। वो कितनी शानदार एक्टिंग कर रही हैं। जब फिल्म आएगी तो मेरी बीवी खुश हो जाएगी। और गिरी को
आसानी से बैंक लूट लिया। संभल संभल के भाई, रुपये फट जाएंगे। मैनेजर साहब पर आफत आ जाएगी। मैनेजर साहब, कैमरा मेरी ओर कीजिए, वरना मैं लाखों के बैंक नहीं ले जाने दूंगा। और कुछ देर बाद, थैंक यू मैनेजर साहब, है धमाकेदार शूटिंग हुई है। और इस बार बाहर से काम बाकी है, आप लोग 5 मिनट के बाद चिल्लाइएगा, ठीक है। और गिरी को बाहर निकल गया। और मैनेजर साहब, यह कोई शूटिंग नहीं थी, बल्कि असली डकैती थी। उन लोगों ने मुझे विवश कर दिया था क्या? और मैनेजर की बात सुनते ही हड़बड़ मच गया। पुलिस को फोन करो, खतरे का सायरन बजाओ। और गिरी को फिर गिरीको के साथ उसके साथियों ने तलाश हो गई। राजधानी में जिस जगह समाचार पहुंचा, लोग स्तंभ रह गए। बड़े दुस्साहसी डकैत थे, बिल्कुल फिल्म की स्टाइल में डाका डाला। लेकिन पुलिस की गहमा गहमी में बहुत पहले ही गिरिको ने अपने ठिकाने को सही सलामत पहुंच गया था। वेल डन गिरिको, वेल डन। तुम्हारे सफलता बैंक लूट कर आज सचमुच बहुत शानदार कारनामा किया है। इसका मतलब मेरा शक ठीक निकला। इन्होंने मेरी निगरानी करवाई थी। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कतई खुश नहीं हूँ। आपको मुझे भरोसा नहीं था। आपने अनजाने में यह बैंक डकैती डलवाई, आजमाने के लिए यह बैंक डकैती डलवाई। आपकी अग्रवासन के किसी को भी नहीं, खास जगह देने के लिए उसे इस तरह से आजमाना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे खुशी है तुम्हारी कसौटी पर खरे उतरे। मैं समझा नहीं गिरी को, तुम्हारी बुद्धि और साहस की जांबाजी को ध्यान में रखते हुए तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड बॉस बनाया जाता है। ओह, आज से मेरे बाद तुम्हारा हुक्म चलेगा। लेकिन बॉस, मैं तुम्हारा चुनाव अकेले मैंने नहीं किया, हमारे सारे एजेंटों ने किया है। अच्छा, क्या तुम अब भी नाराज़ हो? सारी बात मुझे नहीं मालूम था। आप आपने मुझे जो भरोसा दिया है उसे जान देकर भी पूरा करूँगा। आग लगा दूँगा पीसलैंड को। और फिर एक नए सिरे से पीसलैंड में धमाके होने लगे और बैंक लूटे जाने लगे, हैंड्सअप। और बिल्डिंग गिरने लगी। अंधेरा होते ही सड़कों पर कर्फ्यू जैसे घोषित घोषित होने लगा। और पैंथर की इस स्थिति से बहुत खुश था। हाँ, पीसलैंड कब्रिस्तान में बदल गया। और सचमुच पीसलैंड शमशान बन गया था। चारों तरफ आतंक ही आतंक एक था। एक दिन, यह कौन है जो इन हत्यारों को मार रहा है? और फिर जैसे ही सारी बाजी पलट गई और पैंथर उन हत्यारों को पीसलैंड की सड़कों पर जहाँ भी तबाही मचाने जाती, एक नकाबपोश वहाँ पहले ही मौजूद था। एंड शाबाश टारगेट। ओह, मेरा नाम रेड टाइगर है कुत्तों। मैं तुम्हें मंसूबे पूरे नहीं होने दूंगा। दाएं दाएं। और नकाबपोश पीसलैंड वालों के दिलों में आशा की जंगत थी। ये रेड टाइगर कौन है? कोई भी हो, लेकिन उन्होंने हत्यारों को नाक में दम कर रखा है। और पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी की चर्चा थी। एक तरफ हमारे काम कर रहा है, एक तरह से हमारा ही काम कर रहा है, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए कौन है। मेरे ख्याल से हत्यारे के किसी बात में आपस में ठन गई है। मेरे भी यही विचार है। खैर, जब भी उस नकाबपोश दिखाई दे तो गुप्त रूप से उसे पीछा करो, पता लगाने की कोशिश करो कौन है। और उधर ब्लैक पैंथर के अड्डे पर उस यह रेड टाइगर आखिर है कौन? यही तो पता नहीं लगा पा रही बॉस। हम जहाँ भी वारदात करते हैं पहुँच जाता है और यमदूत की तरह वहाँ पहुँच जाता है, जैसे ये हमारी स्कीम के बारे में पहले से पता हो। और हमारी मदद हमारे गद्दारी कर रहा है। तुम क्या कहना चाहती हो? हमारा कोई आदमी है जो सारी सूचनाएं देता है और उसका पता नहीं लगता। यही गतिविधियाँ रोकनी होगी। यह असंभव है। हम अपना काम नहीं रोकेंगे तो फिर हमारी इसी प्रकार में मौत मारे जाएंगे। और
यमदूत पैदा हुआ है। हम पीसलैंड में जितनी आदमी मारे गए हैं उससे अधिक हमारे आदमी मारे गए हैं। ग्रीको ठीक कह रहा है बॉस, लेकिन यह कैसे मालूम होगा गद्दार कौन है? कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, रोदर भी हो सकता है। वाट ग्रीको ग्रीको की बातों में एक दूसरे पर शक करने पर मजबूर कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग संचित और रोदर था। बस एक बार उस रामदादे के बारे में मालूम हो जाए। लेकिन क्या रोदर उस गद्दार के बारे में जान सका? थाईलैंड की तबाही दोस्तों जल्दी आपके सामने पेश